ये एक इतना अहम रोल है और इतना खतरनाक खेल है कि जिस तरह यूजीसी वाली बात है, ये तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। शाम को सोओगे जब कोई कानून से, तड़के उठोगे जब कोई और कानून। इन कानूनों का मुकाबला करते करते थक जाओगे, पर ये कानून नहीं हटेंगे। इनका हटाने का जो मकसद है, जो तरीका है, वो तो अगर सामने मायावती चंद्र शेखर जी होते तो कुछ और बढ़िया बात थी। अब हरियाणा का थोड़ा सा हिस्सा ले लो, थोड़ी सी बात ले लो कि पिछले 2024 के चुनाव में अपने चौटाला एंड कंपनी चंद्रशेखर जी ने तो कराया दुष्यंत के साथ 90 सीटा पे, और मायावती ने कर लिया 90 की 90 सीटा के ऊपर अभय के साथ। और तीसरे अब जो वामन मेश्राम जी हैं, ये इनका तो हम ये कहा कि जो ये एक वृक्ष है जिसकी ये ब्रांचेज हैं, टहनियाँ हैं, और उन जड़ों में से जब निकल के एक एक डाले पर बैठोगे तो वो वृक्ष तो गिरेगा 100%। अगर आप लोगों ने एकजुटता दिखानी है, एक वो करना है, तो भाई एक आ जाओ, एक के मुकाबले में एक आ जाओ। और जब तक इसको नहीं हटाओगे, अपना बनाने का हम आए वो आए उसका राज आए, कोई फायदा नहीं। पहले इनको खदेड़ो और फिर देख लो जिसने आना है बन लो। कोई इनकार नहीं, समाज तैयार बैठा है। पिछली बार जब ये बनाए तो समाज ने ये इसलिए नहीं बनाए थे कि इन तो कोई प्यार था ना। आरएसएस बीजेपी तो हमेशा से इस देश के लिए, इस देश के विरुद्ध ही रही है, मतलब कमी किसान और कमेरे वर्ग के खिलाफ ही रही है। इनका ऊपर खाया से वो तो एक पैरासाइट प्लांट है इनके लिए, और इनको भगाने के लिए अब समय आ गया है। क्योंकि ये जो साजिश रची जा रही है, हेल बेच दी, मेल बेच दी, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, मतलब हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, बाहर से नशा आ रहा है, सारा इन्हीं की बंदरगाह, हथियार आ रहे हैं सारे इन्हीं से, इन निकरदारी। एक एक एसपी डीसी जो प्रशासनिक अधिकारी जो कभी राजा होते थे अपनी स्टेट के, अपने जिले के, आज उनकी हालत हो रही है। उनके ऊपर हर ऑफिस में निकरदारी बैठा रखे। हम भी जब जहाँ किसी काम खातर, मेरे बेटे एसपी डीसी जो एक राजा थे, वो अपना मुंह दबावे बात करने में भी, और फिर नहीं धनखड़ साहब के हमारी चलती को ना। मतलब हालात ये हो रहा है कि सब कुछ बांध के गिर रखे है, और कोई थोड़ा बहुत एक आध कोई बोल देगा मेरा वर्गा। तो अभी तो इंडिया में कोरिया शासन आया नहीं है, जो आने की जो तैयारी चल रही है, उसमें क्या है कि अगर एक को कोई सजा देनी है तो उसकी 3 पीढ़ियां ना भुगतनी पड़े, और तीसरी पीढ़ी में अगर कोई नहीं है, पेट में है, तो उस पेट वाले नहीं भुगतनी पड़ेगी कोरिया शासन में। और हमारे यहाँ मेरी घराली पे भी, हेडमास्टरनी पे, उसकी छोरी पे, जो ये खापो प्रधान हरियाणा की विनोद वाला पे, उसकी छोरी ऑस्ट्रेलिया में बैठी, 3 पीढ़ियां मुकदमे हो लिए, और प्रॉपर्टी सीज करके और बिरन के हो रहा है। पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इनने दिया खोज लेंगे ऊपर लाओ, उससे फालतू दे दे है, वह कोई बड़ी कहानी को ना। पर ईब जो हमने तो देखना है, ये साजिश ये आज से नहीं रची गई थी। वर्ष 1940 में माधव सदाशिव गोलवलकर, जो सेकंड संस्थापक था इस आरएसएस का, उसने एक किताब लिखी थी, वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। और उस किताब में स्पष्ट लिखा था उन्होंने कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जिस तरह ये 2014 में लग गई, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दें, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और ये एक तरफ नहीं कहेगा हम तो जो नहीं गैस और सिलेंडर इनकी कोई कमी को ना, और हालत यह हो रहा है अनाज की भी, उन पर भी, जितने भी हम गुजरा से लाइन लाग रही से। इनसे झूठा, इनसे फ्रॉड, इनसे जुमलेबाज, जब इनकी सरकार जो 11, 12, 13 में जो झूठ बोल ली, और महाराज जैसे कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो उसमें बोला 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। भाई 2-2 करोड़ नौकरी देने की कह दी, और ईब जब बुझे हैं तो जुमले थे। 15-15 लाख थारे खाते मांगे, वो ईब जुमले हो गए। और 2-2 करोड़ नौकरी मान लिया भारतवर्ष में, ये देवी देवताएं 33 करोड़ बताए, और बेरोजगार बालक से 24 करोड़ रहे। एक देवता एक नित नौकरी देश का है, झाड़ू की दे दे, पोछे की दे दे, क्या की दे दे। हमने मोदी तो मांगने की जरूरत को ना, इन देवता से ले लो ने। एक बालक ने तो लाइस का है, एक देवता, पर ना पाखंड घुमा के, और इनने तो नौकरी तो खोज ली। नौकरी तो कोई युवा बालक नहीं सोचते कोई कितने मिल जाएगी, सवाल ही पैदा तो भूल जाओ। और रही इलेक्शन की जो ये बनावने वाली, इनमें क्या है कि जो ये चुनाव आयोग है, न्यायपालिका तो होली, वो तो बलराज मलिक जी बता देंगे बैठे सारे सबके मोहली सोली। और चुनाव आयोग मनमर्जी का अपना हिस्सा गठित कर लिया कि जो चुनाव आयोग जो बढ़ा के वोट दे देगा, जो रिजल्ट देगा, रिजल्ट वो ये सब न मान्य चलेगा।
वो बात एक खट्टर ने कही थी जिस टाइम खट्टर मुख्यमंत्री बनाया, बोला ठा लो लठ ते लो, तो इसका खट्टर का है हुक्म मान लो भाई, बाकी पर नहीं घुसाओगी शायद सी। राम राम।